नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं और आज मैं ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स जो एनबीसीसी के द्वारा कंस्ट्रक्टेड है सेक्टर 37D गुरुग्राम में वहां खड़ा हूं और वहां लोगों से बातचीत आज अभी आपको सुनवाऊंगा कि लोग क्या चाहते हैं। जो यहाँ रह रहे हैं 140 फैमिली ऑलमोस्ट, उनको 1 मार्च से पहले तत्काल खाली करने के लिए कह दिया गया है। और अब एनबीसीसी ये राग अलाप रहा है कि आईआईटी के प्रोफेसर या फिर जो टेक्नीशियंस थे या जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये कह दिया है कि आप यहाँ खाली करिए क्योंकि ये सारी की सारी बिल्डिंग असुरक्षित है, रहने के योग्य नहीं है। ऐसे में इनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि ऐसा पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर या फिर जिला प्रशासन ने कल की बैठक में बुलाकर इन्हें साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर आप स्वयं खाली नहीं करते हैं तो फिर आपको फोर्सफुली यहाँ से खाली कराया जाएगा। लेकिन इनके पास सीमित विकल्प हैं, इनको कोई अल्टरनेट नहीं दिया गया है। केवल अब ये कह दिया गया है कि आप किराए पर जाकर रहें और वो किराया एनबीसीसी वहन करेगी। लेकिन जो इन्होंने पे किए लगभग 85 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बीच में जो सीमा थी कीमत की, उन्होंने तब पे किए और आज इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इस कीमत में आशंका लोगों को यह है, यहाँ रहने वालों को, फ्लैट खरीदारों को, कि इस कीमत में अब इस साइज की फ्लैट्स इस प्रकार की लोकेशन में अवेलेबल नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि अब पिछली जो कीमत हमने दी थी उसके आधार पर नहीं, बल्कि हमें जो अब प्रेजेंट स्थिति है और इस साइज़ की जो फ्लैट्स की कीमत एनबीसीसी ने अपनी साइट पर निर्धारित किए हुए हैं उसके अनुरूप उन्हें विद इंटरेस्ट दिया जाए कीमत। और यहाँ से खाली करने के लिए अभी उनको और वक्त चाहिए क्योंकि अगले 15 दिनों में ये संभव नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ और स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे भी रह रहे हैं इन फैमिलीज़ के साथ, जो उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं क्योंकि ये फरवरी का महीना है। बोर्ड के कुछ के एग्ज़ाम्स होंगे और कुछ के अपने स्कूल्स के जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं वो होंगे। तो इसीलिए बच्चे भी बहुत टेंशन में जी रहे हैं और माता पिता तो जाहिर है टेंशन में लगातार हैं ही। और अब तक 2 साल से 3 साल के बीच में एनबीसीसी क्यों सोई रही, बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों से संबंधित बातचीत आज हम यहाँ के रेजिडेंट से करेंगे और सुनेंगे कि आखिर उनकी क्या शिकायतें हैं, उनका क्या दर्द है और वो क्या चाहते हैं। क्या वो हरियाणा सरकार से सीधा सीधा इसमें हस्तक्षेप चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय उनके पास ही है। जो डीटीपी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो भी मुख्यमंत्री के पास ही है। तो ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और कल डिप्टी कमिश्नर ने जो इनको कहा है कि आपसे फोर्सफुली खाली कराया जाएगा, उसको लेकर इनके मन में क्या विचार चल रहा है। आइए आपको सुनवाता हूँ कि यहाँ के रेजिडेंट क्या कहते हैं, खासकर महिलाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन गुप्ता है। अच्छा, आप यहाँ किस ब्लॉक में रहते हैं? मैं 107D ब्लॉक में रहता हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? अब आप आज यहाँ क्यों खड़े हैं, क्यों एजिटेट कर रहे हैं आप इस इशू को लेकर? मैं इस इशू को लेकर इसलिए हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतना टेंशन है कि समझ में नहीं आ रहा है और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है मैं एग्ज़ाम्स दूंगा कहाँ से। मतलब ओके, मतलब जो आपको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कल डिप्टी कमिश्नर ने आपकी फैमिली को, इसके कारण से आप टेंशन में हैं? हाँ, मैं इस कारण से भी टेंशन में हूँ पर और मेरे मॉम डैड के फेस पे अलग से ही टेंशन दिख रहा है। आज तक कभी उन्होंने मुझे ये फील होने नहीं दिया है कि वो दुखी है या फिर टेंशन में है और आज उनके फेस में अलग से ही दिख रहा है कि उनके फेस में टेंशन है। किस क्लास में आप, किस स्कूल में हैं? मैं यूरो इंटरनेशनल स्कूल में हूँ, 6th क्लास में। तो क्या आपकी फैमिली अब यहाँ से शिफ्ट करने का विचार कर रही है? क्या 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 बातचीत होती है आपकी फैमिली में? हमारे पास तो पहले भी चॉइस है ही नहीं। क्या आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर EIL में AGM के पोस्ट में है। इस संबंध में कब जानकारी आपको मिली कि आप जिस फ्लैट में रहते हैं क्या उसकी भी हालत खराब है? मुझे तो कल से ही पता चला है। अच्छा, इससे पहले आपको पेरेंट्स ने नहीं बताया? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया था। स्कूल में एडमिशन लेने के डोनेशन देना पड़ता है, एनबीसीसी भरेगा। ठीक है। अब आपसे आप थोड़ा इशू को एक्सप्लेन करिए कि ये इशू कब से सामने आया और कब आपने अथॉरिटी के सामने इसको डिस्क्लोज किया इस इशू को? मेरा नाम रश्मि गुप्ता है, मैं C905 में रहती हूँ और मैं 2019 में यहाँ शिफ्ट हुई थी, लेकिन कुछ लोग पहले भी शिफ्ट हो चुके थे। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे
तब इनको क्रैक्स नहीं दिखाई दिए थे घर में, तब इन्हें ओसी कैसे मिला? नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ दूसरा है। आप डिटेल मत होइए। मैंने आपसे पहले आप अपने इशू को एक्सप्लेन करिए कि आपका जो इशू है ये कब से आपकी नज़र पे आया और आपने अथॉरिटी को, चाहे एनबीसीसी हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, और दूसरा प्लीज़ और तीसरा, क्योंकि डीटीपी इससे रिलेटेड है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसका काम है इन चीज़ों को, इसको ओसी देना, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देना, कंप्लीशन देना, नक्शा पास करना, और एज पर स्पेसिफिकेशन ये बिल्डिंग खरी भी है या नहीं है, तो इसको देखना डीटीपी का काम है। तो ये इशू आपने उन सारे अथॉरिटीज़ के सामने कब लाया? देखिए, ये टेक्निकल डिफिकल्टीज जेंट्स लोगों ने करा, पेपर वर्क और फाइल वर्क। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे को ये पेपर वर्क और टेक्निकल चीज़ें नहीं पता कि क्या रिपोर्ट बनी थी, क्या था, लेकिन हम सब ने ये रेज करा था कि बिल्डिंग में क्रैक्स आ रहे हैं, सड़क नहीं बनी हुई। लगभग कितना समय हो गया इस इशू को रेज किए हुए? भाई ये तो डे 1 से शुरू हो रखी है प्रॉब्लम। नहीं, लगभग कितना समय बताइए आप? 2 साल, 3 साल, कितना? 3 साल हो गए भाई, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो तब एनबीसीसी की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई रिस्पांस नहीं था। आज एनबीसीसी इतनी जाग रही है कि मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि ये इतने जाग कैसे गए। पहले क्या दवाई खा के सोए पड़े थे? ऐसा आपको क्यों महसूस हो रहा है कि आज एनबीसीसी जगह? क्या गुड़गांव में जो 109 में, सेक्टर 109 में जो घटना हुई है, उसके बाद से ये लोग सक्रिय हुए हैं? यस, टोटली यस। 15 दिन का नोटिस हमें घर का खाली करने का दिया है, सिर्फ और सिर्फ चिंटल्स की वजह से, अपनी जान बचाने के लिए, हमारी नहीं। अब जो आपको ये कहा गया है कि आप 1 मार्च से पहले खाली कर दें, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। आप सोचो 15 दिन में कैसे आप वाइंड अप करके कैसे जा सकते हो? और वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सारे एड्रेस यहाँ के हैं, सारे प्रूफ है, जो हम बार बार भटकते रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अब दूसरी बार दोबारा बनाओ, वो भी आपको पता है कितना सीरियसली हर किसी में प्रॉब्लम भी होती है। तो हम लोग सर्विस क्लास लोग हैं, ऐसे थोड़ी है कि भाई एक ही घर, मतलब बार बार लाइन में खड़े रहो, बार बार ये सब करवाओ। जो फ्लैट आपने खरीदी, आप कब शिफ्ट किए थे यहाँ? मुझे आज 2 साल हो गए। और मैं तो 2 साल से तो देख रही हूँ। नहीं, आप शिफ्ट करने से पहले आपने इस बिल्डिंग की हालत देखी थी? हम लोग जब हमने देखा था उस टाइम हमें ये देखा नहीं था। मैं तो आई थी फर्स्ट टाइम ही देखा, फिर हमने बस 1 मंथ में मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। उसके बाद तो ये ट्रबल शुरू ही है। रोड भी नहीं है, कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। कल जो मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, इससे पहले क्या कभी किसी अथॉरिटी के साथ कोई मीटिंग हुई कोई थी? मीटिंग नहीं हुई हमारी तो कभी। हम तो हाउसवाइफ है, हमें पता नहीं आगे जो ये जेंट्स लोगों का कुछ है नहीं है। आज तक तो मुझे नहीं पता कि कुछ हुआ होगा। यहाँ क्या कॉस्ट है इस फ्लैट की जो आपने पे की है? आपका नाम? My name is D. Roy. Okay. I'm a. How much is the cost you paid here for? Actually, there are different sizes flats. Okay. My flat is approximately 80, I see. right? Okay. Right. Yeah, approximately 80, and along with registration and what to say, interiors, सब मिला के we spent at around more than one. In which year you shifted here? We 19. तो उस ओके इनकी अपनी वेबसाइट पे इस साइज के घर का 1+ करोड़ वैल्यू लिखा हुआ है। देन पे दैट वन ना। व्हाट आर यू चार्जिंग फॉर अस? जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिए थे, मेरा सवाल आपसे है कि जो ब्रोश्योर इन्होंने जारी किया, अकॉर्डिंग टू दैट ब्रोश्योर यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ जस्ट टू परचेज दिस फ्लैट हियर, ओके? सो जब आप यहाँ शिफ्ट कर रहे थे या इन द मीन टाइम जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब भी आप स्टेप वाइज यहाँ आते होंगे, आपकी फैमिली जो भी लोग आते होंगे देखने के लिए कि क्या उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या उस वक्त आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे इन चीज़ों को लेकर? नहीं किए थे, बिल्कुल किए थे, जो जरूरी थे वो किए थे उस टाइम पर भी। और टेक्निकल डिटेल हम लोग नहीं जानते इतनी। कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे वो हम तो नहीं बता सकते। जितना हमें समझ में आता है वो हमने किया था। ये गारा मिट्टी रखा है, इससे बन के चीज कितनी सही बनेगी वो हम अभी कैसे बता सकते हैं? वो तो इन्हें पता है ना, इसके अंदर कितनी उन्होंने मिक्सिंग की है। नहीं, अब जैसे आपको शिफ्ट करने के लिए यहाँ से कहा गया है, लेकिन अभी जैसा आप कह रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस आपके फेवरेबल नहीं है कि आप यहाँ से शिफ्ट कर सकें, तो वैसे में अगर इसको इनसिक्योर्ड घोषित किया गया है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप यहाँ कंटिन्यू करना चाहते हैं?
नहीं, हम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम कंटिन्यू इसलिए करना चाहते हैं कि इसको अनसेफ घोषित किया गया है उनके अकॉर्डिंग 6 महीने 1 साल पहले से। वो तो हमें 6 महीने से नोटिस भेज रहे हैं कि ये अनसेफ है, ये अनसेफ है। इनफैक्ट हमारा उनसे क्वेश्चन ये है कि चिंटल के इंसिडेंट जब से हुआ है तब से उनको ऐसा क्या हो गया है कि वो हमें इतना फोर्सफुली निकाल रहे हैं। और फिर ऐसा उनके और हमारे बीच क्या है कि बुलाया तो उन्होंने इज्जत से, लेकिन उन्हें भगाना पड़ रहा है। डेफिनेटली हमारा सब कुछ उनके पास है सर। वो कहते हैं वो हमारी सेफ्टी की चिंता करते हैं, मैं आपके पैसे ले लेती हूँ, आपका घर ले लेती हूँ। क्या आप सेफ हैं? क्या आप सेफ हैं? या वो अपना पैसा और अपना घर हमें दे सकते हैं? वो लोग अपने घर खाली करके, हम हार्डली 25 या 30 लोग हैं, उनके यहाँ तो हजारों एम्प्लॉइज काम करते होंगे, वो 25 लोगों के घर खाली करा के हमें रहने की जगह दे सकते हैं? आज भी सर वो झूठ बोल रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं कि हम यहाँ के सीनियर सिटीजन्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प कर रहे हैं। हम उनसे 2 दिन से बोल रहे हैं कि हमें बीपीटीपी में कुछ ऑप्शंस बता दीजिए। 2 दिन से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा बच्चा यूरो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, मैं कहीं दूर नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि शिफ्ट करने के लिए, और वो उसका बर्डन वो लेने को तैयार हैं, एक्सपेंडिचर जो होगा शिफ्ट करने का, और दूसरा अगर जो आप ऑन रेंट जा रहे हैं तो भी। दूसरा, क्या उन्होंने एनबीसीसी ने इसी के अकॉर्डिंग, इसी साइज के या इसी प्राइस की कोई फ्लैट ऑफर की है उन्होंने? कोई नहीं सर। वो ये बोलते हैं, आप एक बात बताइए, जो भी फैमिली का बंदा होता है जिसके यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कब शिफ्ट करता है? मार्च में शिफ्ट करता है सर। जो ऑप्शंस हमें पता है वो बोलते हैं भाई घर मार्च में खाली होगा। इनसे हमने बोला, इन्होंने हमें एक सिंगल ऑप्शन लाके नहीं दिया। आप बताइए कि क्या करें? सिर्फ पैसे देने से हो जाता है? पैसे तो हम इन्हें दे देते हैं, ये जितने हमें दे रहे हैं हम दे देते हैं। सर 12 रुपए रेट डिसाइड करा है, 24,000 रुपए किराया। मेरे को 24,000 रुपए में इसी साइज का घर ला के और अच्छी लोकेलिटी में लाके दे दो। एनबीसीसी के दिल्ली में घर है ना। कल मीटिंग में क्या आपने ये पॉइंट्स बताए कि आप जो रेंट की बात कर रहे हैं? तब बताए ना। अच्छा, उन्होंने क्या उन्होंने फोर्सफुली और सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये कह दिया कि नहीं आप लोगों को सबको खाली करना है? आपकी बात सुनी? मैंने भी बोला था, हमने बोला था हमें 1 महीने का टाइम दीजिए। सुना ही नहीं। मैंने मेरी, आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी देखते थे, मैंने बोला सीएमडी सर आप हमें पासबुक में एंट्री दिखा दीजिए मेरे पैसे की, मैं 1 घंटे के अंदर खाली कर दूंगी। जब मेरा पैसा यहाँ फंसा हुआ, मैं दूसरा घर कैसे लूँ? जाके कहाँ से लाऊं पैसा? मैं तो रिटायर्ड हूँ। सर ऐसा है, यहाँ पर हमने घर एनबीसीसी की रेपुटेशन पे जाके लिया है, एनबीसीसी के नाम की वजह से लिया है। वो अगर अब हमारे साथ चीट कर रही है, और अगर प्रॉब्लम जी ब्लॉक में थी, वहाँ की वो की गई है इंक्वायरी, उसमें प्रॉब्लम है तो उसे गिराइए पहले, फिर उसके बाद दूसरे घर खाली होंगे। उसके अलावा आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखिए क्या वैल्यू है मेरे घर की, उतनी वैल्यू मुझे पे कीजिए, आई विल आउट। मतलब ये आपकी डिमांड है कि हम वो कि अब मतलब नहीं, आप थोड़ा सा क्लियर करिए अपने पॉइंट को, कि आप ये कहना चाहती हैं कि एट प्रेजेंट जो मार्केट वैल्यू है, आपकी अपनी वेबसाइट पे मेरे घर की जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू देखिए, वो पे कीजिए मुझे विथ इंटीरियर। नहीं, और इंटरेस्ट की बात उन्होंने जो कही है तो देंगे, किस तरह? नहीं, अगर एनबीसीसी, अगर आज आपकी मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर एनबीसीसी को आपने पेमेंट डिले किया, अगर तो उस पर वो इंटरेस्ट क्या लेते हैं? क्या इंटरेस्ट आइडिया नहीं है कितना मांगते थे, पर 15% मांगा इन्होंने इंटरेस्ट। और अगर हम ये डिले कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? नहीं, और सीधी सी बात है, आप अगर वेबसाइट पर लिख रहे हो कि 1+ करोड़ का एक ये घर है, मेरे साइज का ये घर है, इस साइज का ये घर इतनी वैल्यू का है, तो आप उतना मुझे पे कर दो ना, मैं जाऊंगी। या मैंने जो पे किया है उस पे इंटरेस्ट लगा के मुझे पे कर दो। बहरहाल, अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए आपके पास ऑप्शन क्या है और क्लियर कट डिमांड क्या है आपकी? ऑप्शन ये है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं अपना दूसरा घर देखूंगी, मैं 2 शिफ्टिंग नहीं करूंगी। मैं यहाँ से किराए के घर में जाऊं, पहले वहाँ बच्चों का एडमिशन कराऊं, फिर दोबारा अपना घर, जब आप पैसा पेमेंट करेंगे तब मैं दोबारा अपना घर सर्च करूं और वहाँ फिर शिफ्ट कराऊं, दोबारा एडमिशन कराऊंगा। कौन कॉम्पेंसेट करेगा? आपको पता है ना कितना एडमिशन का पैसा लगता है आजकल बच्चों का, और कितना मेहनत लगता है पैसा एडमिशन कराने में, बच्चे कितना सफर करते हैं। दूसरी डिमांड, ये तो आपने ऑप्शन बताया, दूसरी और क्या आपकी क्या डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरे को तो मेरा पैसा वापस चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, ये एक फाइनेंशियल फॉर्जरी भी है, जैसा मैं समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। तो ये गलती की है तो क्या एफआईआर लगनी चाहिए, क्रिमिनल केस लगना चाहिए, जिसने ये किया है उसकी नेग्लिजेंस है ये। क्या एनबीसीसी के एमडी को, आप एनबीसीसी के एमडी को इसके लिए होल एंड सोल आप अकाउंटेबल मानती हैं?
मैं बोलना चाहती हूँ कल वहाँ मीटिंग में द CMD ही सेड दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग such things to happen. A reputed company like NBCC don't foresee what buildings they come, they see, oh, we didn't know this will happen. Why didn't you all know? Didn't you do a thorough background check नहीं किया? आप लोग तो reputed company है. You keep on saying we are what? Navratna, CPSC. अब वहाँ पर CMD he said it on record. दैट हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऐसे हो सकता है. हम खुद हैरान हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हम IIT को बुलाया उसको क्या ऑडिट करवाने के. फिर IIT डिक्लेयर किया अनसेफ. फिर हम सोच रहे हैं इसको हम रिपेयर करें कि नहीं करें. इसके लिए हम दोबारा एक्सपर्ट कमेटी बुलाए. नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रिटी ऑफ NBCC, a reputed Navratna company who says that we have made very good buildings, and the CMD yesterday he said that हम हैरान हो गए ऐसा कैसे हो सकता है, स्ट्रक्चरली ऐसा कैसे हो सकता है. क्या जो एक्सपर्ट कमेटी यहाँ आई थी उन्होंने यहाँ की फैमिली से बातचीत की थी? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ. हमने सिर्फ ढाम सुना. हमारा नहीं क्या हो रहा है बाद में पता चलता है. टेस्टिंग कराते थे सर ये लोग, रात में 12 बजे टेस्टिंग कराते थे हमको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के. हम बालकनी में जाके झांकते थे कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है. जब सर्च करते थे तब पता पड़ता था कि ये टेस्टिंग हो रही है. ये इन लोगों ने इस तरीके से काम करा. जानबूझ के आप लोगों को अनभिज्ञ रखा या उससे दूर रखा, इसीलिए रात में आते थे? हाँ. और सर कल मैंने सुना है कि DC सर ने बोला है कि हम 1 महीने के अंदर आपको लीगल राइटिंग में दिलवाएंगे कि आपका पैसा रिफंड करेंगे जो भी आपका वाजिब बनता है. क्या मैं उनसे एक क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि सर इन्हें हमारी सेफ्टी की चिंता, और अगर इनके अंदर इतनी ईमानदारी है तो ये 6 महीने से हमको नोटिस भेज रहा है. ये तो अब तक रिफंड के हमें नोटिस, हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें कर सकते थे. हमें उनके पास तक जाने की जरूरत ही नहीं थी. जिन लोगों का ईमान 6 महीने में नहीं जागा, जिनका ईमान जब ये घर बना रहे थे तब नहीं जागा, क्या इनका 1 महीने में ईमान जाग जाएगा? इनका 1 महीने में ईमान जाग जाएगा? मैं कल नहीं गई थी. अब क्या आपकी क्या आशंका है कि क्या वो अभी यहाँ से आपको खाली करने के लिए कह रहे हैं? कि नहीं, आप यूनिटी ब्रेक करना चाहते हैं क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती हमारे सामने आने की. सर मैं मीडिया के थ्रू एक चीज बोलना चाहती हूँ. आज हम सब सीना तान के यहाँ खड़े अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनके अंदर ईमानदारी है क्या? वो हमारे साथ खड़े होकर इस तरीके से जवाब दे सकते हैं? यदि उनके पास है हमारी चीज का जस्टिफिकेशन, हमने ट्रस्ट करके उन्हें पैसा दिया, उनकी चीज पे हमने विश्वास किया, क्या किया उन्होंने? आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा सर. क्या आपकी आशंका ये है कि आप लोगों को यहाँ से शिफ्ट कराने के बाद फिर आपको पेमेंट के लिए ऐसे दर बदर भटकाएंगे? एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर. कम से कम आप हमारे फीलिंग्स को, हमारी बातों को समझ रहे हैं. हमारी मेंटालिटी क्या है वो यही कर रहे हैं सर. आज आपने हमें बुलाया, हम सब यहाँ आके खड़े हो गए. हमें एक दूसरे का दुख दर्द देख के अच्छा लगता है. कल हम अलग अलग हमको बांट दिया जाएगा, उसके बाद क्या जरूरी है कि हम यहाँ आ पाएंगे? हम यहाँ आ पाएंगे? उसके बाद तो हम कटोरा लेके इनके सामने बैठे होंगे. कितनी टोटल कितनी फैमिली है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कल जारी किया है 140 फैमिलीज है. कितनी फैमिलीज यहाँ अभी रह रही हैं? यहाँ पे अभी तो 140 वैसे ही है. क्या सभी, एक मिनट पे, सभी का बिल्कुल मंतव्य यही है, सबका मानना यही है जो आप लोग कह रही हैं? क्या वो उनमें से कोई भी यहाँ से शिफ्ट करने को तैयार नहीं है? हम लोगों में से कोई यहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं. हाँ जाएंगे. पैसा दो, बैंक रिसीट दिखाए, आ गया. एंड हमारा जो हमने डिमांड किया वो दिखाओ, बैंक में आ गया. हम उसी दिन, वी डोंट वांट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम NBCC. DC का तो ठीक है, his work is, he has to do his work, fine, we expect, but doesn't have to take responsibility. and NBC तो कभी विश्वास ही नहीं. we will go to our own. ट्रस्ट ही नहीं है उन पे. उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं. NBCC के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है. नो, नेवर. सॉल्व करने को हमें नहीं बुलाया था. उन्होंने हमें धमकाने के लिए हमें बुलाया था. जब हमने उनसे बोला कि सर मान लीजिए हम नहीं जाते हैं, हमें जगह नहीं मिलती, हम नहीं जाते, तो मेरे सुनने को मिला कि उन्होंने बोल दिया ठीक है हम पुलिस भेज देंगे, जाना तो है ही आपको. उन्होंने ये बोला है हमसे. अगर फोर्सफुली आप लोगों को निकालने की कोशिश की गई, पुलिस आई, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? क्या आप लोगों ने? बाहर बैठेंगे सड़क पे, हम बाहर बैठेंगे क्योंकि हमारी स्थिति तो सर वही है ना. हमारी स्थिति तो एक्चुअली में वही है. हम तो सड़क पे आ गए सर. तो वे कहीं और क्यों जाए? यहाँ जाएंगे, यहाँ ट्रैफिक भी थोड़ा कम रहता है, यहाँ कोई नहीं आता जाता. हम यही बैठेंगे. बेटा अगर पुलिस आई और आपको कहा गया कि आप जाओ यहाँ से, आप निकलो यहाँ से सामान लेकर, तो फिर आप उस वक्त क्या आपने कुछ सोचा है, क्या करेंगे आप?
मैं तो डायरेक्टली उनसे मना ही कर दूंगा कि मैं नहीं जा सकता यहाँ से, क्योंकि पहली बात मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। मेरा स्कूल एकदम सामने पड़ता है और ऐसा कोई घर नहीं है जो उसके सामने पड़े। और अभी हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं कि हम लोग कोई दूसरा घर खरीद के सेटलमेंट कर सके। और यहाँ के आपकी उम्र के या आपसे थोड़ा सा बड़े स्कूल में पढ़ने वाले कितने बच्चे लगभग हैं? यहाँ पर एक नहीं है, मेरा एक बड़ा भाई है और भी है बच्चे यहाँ पे। मेरा एक बड़ा भाई भी है और ये 2 बच्चे भी हैं, ये हमारे साथ और भी हैं, वो अभी है नहीं यहाँ पर नीचे नहीं आए हैं, वो सब यहीं पर पढ़ते हैं और हम लोग साथ में पढ़ते हैं। और हम लोग कैसे करेंगे? हमारे स्कूल में एक साथ ही सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एक ही डेट पे पूरे स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं।